नमस्ते दोस्तों मेरा नाम प्रियंका है और आपका बहुत बहुत स्वागत है फिनशियो में। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे हैं। दोस्तों आज हम लोग पर्सनल लोन के बारे में बात करेंगे। पर्सनल लोन का पर्पस क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं और बेसिक एलिजिबिलिटी क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बट इससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, वो लोन जो पर्सनल नीड्स फुलफिल करने के लिए लिया जा सकता है उसे ही पर्सनल लोन कहते हैं। पर्सनल नीड्स सबके अलग अलग होते हैं। जैसे कि कोई आपका ड्रीम हॉलीडे प्लेस हो, वहाँ पे आप जाना के लिए आपको पर्सनल लोन ले सकते हैं। अगर शादी के पर्पस में भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। और हाँ, अपने घर को रिनोवेट करने के लिए भी आप पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन सबकी निजी नीड्स होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। पर्सनल लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी अट्रैक्टिव प्रोडक्ट माना जाता है, इसलिए बैंक ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को एक्वायर करने के लिए काफ़ी कम्पिटिटिव ऑफर प्रोवाइड करते हैं। तो आइए जानते हैं इस लोन में क्या क्या फीचर्स होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हाईली कम्पिटिटिव इंटरेस्ट रेट। पर्सनल लोन बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी कम्पिटिटिव माना जाता है, इसलिए बैंक इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करते हैं। ये बेसिकली 10% से लेके 15% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जो कि आपके प्रोफाइल, इनकम और क्रेडिट हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट है नो सिक्योरिटी और कोलेट्रल। जो इस लोन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है कि इस लोन में आपको कोई भी सिक्योरिटी और कोलेट्रल बैंक के पास गिरवी नहीं रखना होता है। ये टोटली आपके इनकम, प्रोफाइल और क्रेडिट हिस्ट्री पे डिपेंड करते ही लोन सैंक्शन होता है। लेकिन आपको लोन डिसबर्स करने के लिए आपके बैंक अकाउंट से कुछ सिक्योरिटी चेक बैंक के पास सबमिट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, कन्वीनियंट रिपेमेंट ऑप्शन। पर्सनल लोन लेते वक्त आप अपने बैंक से बात करके अपने EMI कंफर्ट के हिसाब से आप अपना रिपेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जनरली ये 12 मंथ से लेके 60 मंथ्स तक का होता है। फोर्थ पॉइंट, लोन अमाउंट। पर्सनल लोन 1 लाख से लेके 20 लाख तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली आपके फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी को देखते हुए बैंक लोन सैंक्शन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन। पर्सनल लोन लेने के लिए बैंक्स डिफरेंट स्कीम ऑफर करती है, जिसमें बैंक्स बहुत ही कम डॉक्यूमेंट्स में आपका लोन सैंक्शन करती है। कई बार बैंक आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को देखते हुए प्री अप्रूव्ड लोन भी आपको ऑफर करती है। 6 पॉइंट इज बैलेंस ट्रांसफर ऑप्शन। कई बार बैंक आपको पर्सनल लोन पर बैलेंस ट्रांसफर करने के लिए भी ऑफर करती है। सपोज आपका किसी बैंक में आपका पर्सनल लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है, तो आप दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफर करके उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर सकते हैं। बैलेंस ट्रांसफर पर हम लोग पहले भी वीडियो बना चुके हैं। आप अगर डिटेल्स में समझना चाहते हैं तो आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये कुछ फीचर्स है जो कि अलग अलग बैंक के अलग अलग हो सकते हैं और ये टाइम टू टाइम वेरी करता है। बैंक के ऊपर बैंक चेंज भी कर सकते हैं, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिपेमेंट ऑप्शन और लोन अमाउंट लिमिट एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि पर्सनल लोन लेने के लिए बेसिक और स्टैंडर्ड एलिजिबिलिटी क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट इज सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप सैलरीड है और सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। जो प्रोफेशनल सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिसिंग डॉक्टर और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन लोग को बैंक ज़्यादा कंफर्ट होते हैं लोन देने के लिए और उन लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी बेनिफिट मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज एज लिमिट। पर्सनल लोन लेने के लिए स्टैंडर्ड एज लिमिट होता है 21 साल से लेकर 60 साल तक। अगर आप इस एज ग्रुप में आते हैं तो आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है जॉब और वर्क वेंटेज। अगर आप सैलरीड हैं तो आपका मिनिमम 2 साल का रनिंग जॉब होना चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका मिनिमम 2 साल से लेकर 3 साल तक का बिजनेस वेंटेज होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, मिनिमम इनकम रिक्वायर्ड। सैलरीड के केस में मिनिमम आपका सैलरी 15,000 पर मंथ होना चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका मिनिमम 1,50,000 का इनकम टैक्स रिटर्न होना चाहिए। ये कुछ मिनिमम पॉइंट्स है जो कि पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए ज़रूरी होता है और ये बैंक टू बैंक वेरी भी करता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को रिलेट आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।